हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो आपके 30वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, और इसमें जो हमें मिले हैं प्रश्न 15 प्रश्न, उन 15 प्रश्नों को हमें देखना है, उसका सॉल्यूशन देना है। पहला प्रश्न देखेंगे, उस सभी से पहले आप क्लास को ज्वाइन करें, लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें, प्रश्न पढ़े तथा उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है आपके, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भैया इनमें से क्या स्वामी विवेकानंद थे? बिल्कुल थे। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। दयानंद सरस्वती नहीं। कबीरदास नहीं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 2, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? चलिए, अच्छा प्रश्न है। सती प्रथा को प्रतिबंध कब कर दिया गया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। भारत में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? जल्दी से कमेंट कीजिए। सती प्रथा पर रोक लगाई थी आपके 1829 में। कब लगाई गई थी भैया? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी भारत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3, भक्ति आंदोलनों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को भक्ति आंदोलनों का आदि पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, भारत में प्रथम सहायक संधि रियासत किस रियासत ने की थी? तो पहली अंग्रेजों से जो सहायक संधि की थी वो भारत का कौन सा राज्य था जिसने कौन सी रियासत थी जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई या कोलकाता? 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जो सही होगा वो सही होगा, और जो गलत होगा वो तैयारी कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, भारत में प्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहली रियासत, तो पहली रियासत हो जाएगी दोस्तों आपके हैदराबाद। आलो हैदराबाद रो कपड़ो, सूट सिला दो तगड़ो। प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या ए हो जाएगी हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको उचित रूप से याद रखना होगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में था जीवी मावलकर। ठीक है, और प्रथम महिला पूछी जाए लोकसभा महिला प्रथम, तो आपके मीरा कुमार होगी। कौन होगी भैया? मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये इसके लेखक कौन थे? ये लाइनें किसने लिखी? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आजाद? तो इनमें से दोस्तों आपके मोहम्मद इकबाल एकदम करेक्ट होगा। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उरुवेला में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में? कमेंट कर दीजिए भैया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, क्योंकि ये प्रश्न बार बार मैं आपको करवा चुका हूँ, और कितनी बार बता दिया मैंने आपको कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ दिया था, और सर्वाधिक उपदेश यहाँ दिए थे, और प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या किस नाम से बुलाया गया है ये भी मैंने आपको बताया है। कहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, कितने वर्ष की आयु में बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना हुई थी, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था।
महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, जो आपके कुशीनगर में हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और दोस्तों आपके श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश यदि बुद्ध ने दिए हैं तो वो आपके श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो प्रश्न क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और 29 वर्ष की आयु में ये कहाँ चले गए थे भैया, महाविनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग पर गए थे। इन्होंने 4 दृश्य देखे। ठीक है, पहले एक लाश देखी कि उनको पता था कि ये अंतिम गत तो यही है। फिर उन्होंने क्या देखा भैया, फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कि जीवन भर इसने इतना काम किया, अब बुढ़ापे में जाकर दुख सुख देखे सारे, अब बुढ़ापे में ये भुगत रहा है। एक देखा बीमार व्यक्ति, तो वो पड़ा था पलंग पर, तो उसको भी देखकर यही सोचा कि ये क्या है जिंदगी में, मतलब इसने इतना सब कुछ किया, यहाँ भाग दौड़ की और अब ये पड़ा है। फिर लास्ट में जाते उसने देखा एक साधु को, साधु के मुंह पर हंसी थी, हंसी खुशी, कोई मोह माया नहीं, वो अपने काम से काम रखता था। तो ऐसा उसने सोचा कि क्यों ना मैं यही बन जाऊँ। ठीक, तो फिर उन्होंने क्या किया भैया, धम्म स्वीकार किया, यानी कि बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, ग्रह त्याग किया। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, अच्छा प्रश्न है, कौन कौन शामिल थे संसद में? क्या होता है संसद में? राज्यसभा लोकसभा बिल्कुल होगी, 100% होगी। लोकसभा तो होनी ही है, राष्ट्रपति भी होना ही है। तो उपयुक्त सभी हम क्यों ना आंसर दे दें, आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी आपके संसद के भाग हैं और महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न संख्या 9, खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? तो एक टीम में होते हैं 9 और 2 टीम में होते हैं 18। ठीक है, एक पक्ष में खो खो के 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 10, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में होते हैं 11 और 2 टीम में होते हैं 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट होगा, 11 होते हैं। प्रश्न संख्या 11, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, पहिए का आविष्कार पूछा है, तो दोस्तों हम क्या आंसर कमेंट करेंगे? देखिए, काल आपके नवपाषाण, मध्य पाषाण या पूरा पाषाण या ऋग्वेदिक युग। ठीक है, इसमें से हमें देखना होगा कि पूरा पाषाण में तो क्या हुआ था भैया, आग का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। और आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आग का प्रयोग आदिवासियों ने कब स्टार्ट किया था? आदिमानव ने कब स्टार्ट किया था? आग का प्रयोग आपके मध्य पाषाण काल में स्टार्ट किया था। नवपाषाण में आपके पहिए का निर्माण हुआ था, पहिए का निर्माण। ठीक है, अब दोस्तों नवपाषाण काल में आपके पहिए का निर्माण हो गया था, स्थायी रहवास हो गया था। ठीक है, समाज भी बढ़ने लगी थी इनकी धीरे धीरे, और पशुपालन भी करने लगे थे, और कृषि का विकास भी हो गया था। ये नवपाषाण काल में तो सर्वाधिक, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं वो लगभग सब हो गया था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था भैया? मध्य पाषाण काल में आपके इन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? एक पशु पालने की प्रथा प्रारंभ की। तो सबसे पहले इन्होंने पशु पाला, और पशु किसको पाला? तो पहला पशु था इनका कुत्ता, कुत्ते को पाला। और फिर पूरा पाषाण काल में तो क्या था? कुछ नहीं थे, शिकारी थे, आकेटक थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे, खाद्य संग्रह थे, यानी कि एक जगह से खाना खत्म होते ही दूसरी जगह पर खाना खाना स्टार्ट हो जाता। तो पहिए का निर्माण आपके नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कर्ता कौन थे? अच्छा सवाल।
ये मैं 1-2 दिन पहले की क्लास में प्रश्न आ चुका है आपके, ठीक है। तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। चलिए प्रश्न 13, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे या अनिभिज्ञ थे? अनभिज्ञ है ना, किससे अपरिचित या किससे अनभिज्ञ थे? वह कौन सी धातु थी जिससे सिंधु घाटी वाले लोगों का उसके बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, उन चीज़ों से प्राप्त पता चलेगा। तो तांबे से परिचित थे, ठीक है, लोहे से नहीं थे, ठीक है, लोहे से नहीं थे, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे, आग से तो 100% थे ही, और कृषि वो खुद करते थे, और जौ और गेहूं और जौ उनका प्रमुख फसल होती थी। प्रश्न संख्या 14, सारनाथ स्तंभ का निर्माण। तो सारनाथ का निर्माण किसने करवाया था भैया? अशोक ने। सर्वाधिक स्तंभ, शिलालेख या सबसे पहले, ये सभी अशोक ने स्थापित करवाए थे, ठीक है। अशोक के बाद ही सारे अभिलेख और शिलालेख मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा? व्यापार की दृष्टि से पूछा है। व्यापार की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? वही होगा जिसकी आकृति एस के आकार की है, ठीक है, एस के आकार की है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपके अफ्रीका है, इधर आपके यूरोप है, इधर आपके भूमध्य सागर है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम, तो व्यस्ततम कौन सा हो जाएगा भैया? व्यस्ततम हो जाएगा आपके ये वाला अंटार्कटिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंटार्कटिक महासागर जो है वो सबसे व्यस्ततम महासागर है, कहाँ का? संसार का, ठीक है। ओके, ये हुए आपके 15 सवाल संपूर्ण, ठीक है। कल पुनः इसी समय मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।